हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लवनीत क्लासेज में स्वागत है। मैं सुखवीर सर आपके साथ। आज हम क्लास 10th के जो चैप्टर 5 है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके ऊपर कार्य करेंगे, यानी कि उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे। इससे पहले हमने एपी का जो है अपना बेसिक कंसेप्ट व्हाट इज एपी था, किसका वो हिस्सा है, उसके बारे में हमने अपनी बेसिक वीडियोस जो है अपलोड है अपने पास यहाँ पे अपने चैनल पे। तो जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देखिए और साथ के साथ फिलहाल हमारे साथ है इस कार्य को भी देखिए। इस एक्सरसाइज को करते हैं, चलिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि हमारे पहले किलोमीटर के लिए किराया, पहले किलोमीटर के लिए किराया यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए जो टैक्सी ड्राइवर जो किराया लेता होगा 15 रुपए। इसके बाद जो एडिशनल है एडिशनल फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। दूसरे किलोमीटर के लिए जो किराया है फर्स्ट के लिए 15 रुपए था, सेकंड के लिए 8 रुपए। ठीक है, यानी कि दूसरे अन्य किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। इसी प्रकार से चलते चलते वो तीसरे किलोमीटर के लिए बढ़ा लेता है। यानी कि एक जो कोई भी है सवारी है, जो पैसेंजर है, अगर वो 1 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए उसको किराया देना पड़ता है कितना, 15 रुपए। उसके बाद अगर वो 2 किलोमीटर चले तो 15 प्लस सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हुआ 8। थर्ड किलोमीटर के लिए इसके अंदर 8 फिर से जोड़ दिया जाए, 15 प्लस 8 इस प्रकार से। और तीसरे के लिए यानी कि पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए दोबारा फिर से वही काम 8 प्लस 8 यानी कि ये सीरीज है, ये चलता चला जा रहा है। अब वो इसको ये कह रहा है कि ये बताओ कि यह जो किराए का जो सिस्टम बना है ये एक एपी है या नहीं है। तो 15 तो ये 15 और 8 23 और 23 और 8 31 ये हुआ और 31 और 8 39। यानी कि ये हमारी एपी के अनुसार ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1 पहला पद बोलो, ये हमारा दूसरा पद सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म यानी तीसरा पद, ये चौथा पद A4। इस प्रकार से है। अब इसको हम ध्यान से इस प्रकार से देखेंगे, हमें ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। अब वैसे तो हमें पता है कि भाई इसके अंदर 8 जुड़ा, फिर ये जो है इसके अंदर फिर से 8 ऐड होगा, फिर से 8 ऐड होगा। यानी कि हर बार जो नंबर ऐड होता जा रहा है वो एक सेम नंबर है, एक ही नंबर, तो ये एपी तो होगी। लेकिन हमें जो मैथमेटिक्स के तरीके से उसको डिफाइन करना है, उसको बताना तो किस प्रकार से होगा कि A2 माइनस A1 यानी कि 23 माइनस 15 8, A3 माइनस A2 ये हो गया हमारा। यानी कि 31 माइनस 23 बराबर है 8 के, और A4 माइनस A3 इसको ये भी कह सकते हैं हिंदी में द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद और चतुर्थ पद माइनस यानी कि तृतीय पद, यानी कि इस प्रकार से। और यानी कि ये हमारा 39 माइनस 31 और ये फिर से 8 आना ही 8 था, क्योंकि हर एक जगह एक कॉमन नंबर जो समान नंबर था वो ऐड होता था।
हर जगह से हमने क्या देखा कि जो हमारा अंतर क्या था वो समान आया है, एक ही है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक एपी है। ठीक है, इट इज एन एपी, या फिर ये भी कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है। हिंदी में हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी कि इसके अंदर यही पूछा हुआ था बस कि क्या ये एक एपी बनेगी, जो हमारे स्टेटमेंट दी गई है उसी के अनुसार, तो ये एक एपी बन गई है। इस प्रकार से हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है सेकंड पार्ट की कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर हवा है, तो एक पंप जो है एक बार के वैक्यूम के दौरान उससे जो हवा बाहर निकलती है, जो गैस बाहर निकलती है, वो उसका एक चौथाई, यानी कि टोटल हमें मानना होगा तो उनके अंदर क्या है, टोटल एयर इन सिलेंडर हमने मान लिया 1 यूनिट है, 1 यूनिट, यानी कि सिलेंडर के अंदर कुल जो गैस है या हवा को हो, एक इकाई, रिमूव इन फर्स्ट वैक्यूम 1/4 यूनिट। अब वो एक था तो उसका एक चौथाई, यानी कि इस प्रकार से है, पहले बार में निकाली गई गैस एक 1/4 यूनिट। ठीक है, रिमेनिंग गैस इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो बची वो कितनी गैस बची, 3/4 यूनिट। 1 में से जब 1/4 लेस कर दोगे, यानी कि हम यहां पर लिखें 1 माइनस 1/4 इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 यूनिट या 3/4 इकाई। सिलेंडर में बची हुई शेष गैस, हर बार वो 1/4 जितनी वो यूनिट है ना उसके अंदर, जितनी गैस उसके अंदर है उसका एक चौथाई हर बार बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि पहली बार में तो 1/4 थी निकलेगी, 1/4 थी जो बची थी ये निकल गई, अब वो 3/4 बची। अब सेकंड बार में जो रिमूव होगी, यानी कि ये कह लो कि आफ्टर सेकंड टाइम रिमेनिंग गैस, सेकंड टाइम रिमेनिंग गैस, दूसरी बार जो गैस बची वो कितनी होगी, वो इसका 3/4 होगी, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4,
यानी कि 9/16 यूनिट। दूसरी बार में बची हुई शेष गैस वो कितनी है? 9/16। अब हम ये देखेंगे तीसरी बार में कितनी बची है। ऑन थर्ड टाइम रिमेनिंग गैस वो कितनी, वो इसका 3/4 होगी। जो सेकेंड टाइम की रिमेनिंग गैस थी उसका 3/4 ही हो जाएगी, यानी कि 9/16 थी तो उसको 3/4 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो कितना हो जाएगा 27/64 यूनिट। यानी कि तीसरी बार में बची हुई ये कितनी है। अब देखते हैं ये जो पहली बार में बची निकलने के बाद जो रिमेनिंग गैस थी, पहले स्टार्टिंग में जो थी, दूसरी बार में जो बची हुई गैस थी वो, फिर तीसरी बार में बची हुई। अब इनको हम ध्यान से ये देखें, क्या ये एक अपने आप में एपी बढ़ती है नहीं बढ़ती है? अगर बढ़ती है तो यस है, अदरवाइज नॉट। देखिए ये 1 यूनिट हमारे पास पहले थी, एक बार निकलने के बाद कितनी बची? 3/4 यूनिट। और दूसरी बार जो बची वो कितनी थी? 9/16 इकाई। और उसके बाद कितनी थी? 27/64। अब इसको हमने ये बताना, यानी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म A1, ये सेकेंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3 और ये कितना है? फोर्थ टर्म। इस प्रकार से टर्म में चलती जा रही है। हमें इनको ये देख के बताना कि क्या ये एक एपी है या नहीं है। तो देखिए डी की वैल्यू A2 माइनस A1 4/3 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा माइनस का, सॉरी 4/3 3/4 है, 3/4 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/4 आ जाएगा। और A3 माइनस A2 ये है हमारा 9/16 माइनस 3/4, ये हो जाएगा हमारा 16। और 9 माइनस 12 यानी कि 3/16, ये किसी जगह माइनस का, वो भी किसकी जगह माइनस का। आगे भी देख सकते हैं, अगर ये वाइज हमने यहाँ पर भी क्या देखा है, यहाँ पर माइनस का 1/4 माइनस के 3/16। ये जो वैल्यू है ये हमारी सेम नहीं है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सीरीज है इट इज नॉट एन एपी, यानी कि ये अपने आप में क्या नहीं बनी, एपी नहीं बनी, ये अपने आप में क्या नहीं बनी, समांतर श्रेणी बनी, यानी कि 2 पार्ट थे इस प्रकार से। और वैसे देखने की बात ये भी थी क्योंकि इसके अंदर क्या थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, 1/4 उसका बाहर हो रहा था, इसके अंदर ना प्लस हो रहा था ना माइनस हो रहा था, बल्कि डिवीजन या मल्टीप्लाई थी। तो जब भी डिवीजन या मल्टीप्लाई होगा तो उसके अंदर क्या नहीं होगी, एपी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। आइए देखिए थर्ड पार्ट। उसमें क्या कहा गया है कि एक कुआं है, उसको खोदने के लिए जो फर्स्ट मीटर है उसका ऊपरी सतह की जो 1 मीटर है उसको खोदने की जो लागत है वो कितने रुपीज हमारे पास, यानी कि 150 रुपए दे रखी है उसने। और उसके बाद ये कह रहा है कि जैसे कि कोई भी कुआं है, हमें कुएं को खुदाई करवानी है, कुआं बनवाना है, तो उसको कह रहा है कि जो फर्स्ट मीटर है हमारा उसकी जो लागत है 150 रुपए है। उसके बाद जो दूसरा मीटर है उसके लिए 50 रुपए लागत है, फिर से जो तीसरा मीटर है उसके लिए 50 रुपए लागत है, इस प्रकार से। तो वो कहता था कि जो इस प्रकार से खुदाई की जो लागत है हमने दिखाई है कुएं की, तो क्या ये अपने आप में एपी बनेगी? ठीक है, देखिए देखते हैं।
कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले मीटर में खुदाई की लागत या कीमत को हो। लागत बोल सकते हो या कीमत भी बोल सकते हो, कितनी है? 150 रुपये। अब उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड, सेकंड किलोमीटर नहीं, सॉरी मीटर था ये, मीटर और मीटर। ये मीटर, इसकी कितनी कीमत है? 50 रुपये। ठीक है। अब इसी प्रकार से यानी दूसरे मीटर के लिए, दूसरे मीटर में खुदाई की जो लागत है वो कितनी है? 50 रुपये। इसी प्रकार से तीसरे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर यानी कि थर्ड मीटर, उसकी कितनी होगी? फिर से 50 रुपए और एडिशनल हो गए, यानी 50 रुपए और ऐड हो गए। ठीक है। ये 50 का मीनिंग ये नहीं कि ओनली 50 रुपए, 50 तो है लेकिन सेकंड किलोमीटर, सेकंड जो मीटर है उसके 50 है, थर्ड जो मीटर है उसका फिर से 50 है। अब ये तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट हम सेकंड मीटर को खुदवा लेंगे या डायरेक्ट थर्ड मीटर को खुद जाएगा, खुदे तो पहले फर्स्ट का या 2 मीटर या 3 मीटर, इस प्रकार से खुदेगा। तो ये एक बात देख के चलो कि फर्स्ट के लिए 150 हुआ। अब जो 2 मीटर के लिए अगर खुदाई है तो 150 प्लस 50, ये 2 मीटर की। अब अगर मान लीजिए थर्ड में 3 मीटर का है तो 3 मीटर के लिए 150 प्लस 50 दूसरे मीटर वाला और तीसरे मीटर वाला भी प्लस का जो 50 हो ऐड हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए फोर्थ मीटर है तो 150 प्लस में जो 50 है कितनी बार हो जाएगा? 3 बार ऐड हो जाएगा। अब ये हमें ये देखना है कि क्या ये जो टर्म बनी है, फर्स्ट टर्म की जो कीमत हो कितनी? 150 रुपए। सेकंड यानी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है यानी कि A1, ये A2 जो 2 मीटर के अकॉर्डिंग है तो ये हुआ 200, और ये 3 मीटर के लिए यानी कि थर्ड टर्म ये हुआ 250, और ये 4 मीटर के लिए यानी कि फोर्थ टर्म हमारी, और ये हुआ कितना? 300। इस प्रकार से अब हमें ये मैथमेटिकली ये बताना है कि क्या ये जो टर्म बनी है हमारी ये एपी है या नहीं, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी होगी। ये होगा A2 माइनस A1 यानी कि 200 माइनस 150, और आंसर है हमारा कितना? 50। इसके बाद कितना है? A3 माइनस A2 कितना होगा? 250 माइनस 200, और ये फिर से 50 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं A4 माइनस A3, ये हमारा कितना होगा? 300 माइनस 250, फिर से कितना आ गया हमारा अंतर, यानी कि जो डिफरेंस है वो 50। हर जगह से जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 50 आ रही है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है कि इट इज एन एपी, ये अपने आप में एक एपी है। ठीक है। इस प्रकार से यानी कि हमारे इसके 3 पार्ट कंप्लीट हुए फर्स्ट क्वेश्चन के। देखिए फोर्थ पार्ट और आइए देखिए इसका फोर्थ पार्ट की फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये कह रहा है कि एक प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू 10,000, यानी कि हिंदी में बोले तो मूलधन राशि वो कितनी है, और रेशियो जो है
रेशियो दर 8% ईयरली वार्षिक। ठीक है, अब उसके अंदर इसने कहा कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग और इस रेशियो के साथ, यानी कि हमारी जो मूलधन राशि है वो इस दर के साथ उसका मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, कंपाउंड के दौरान इसका मिश्र धन निकालना है। इन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इसकी जो है मेन वैल्यू निकालनी है हमने। और उसके बाद उसने ये कहा कि वो बताओ कि क्या वो अपने आप में केपी होगी। देखिए, पहले हमें फर्स्ट ईयर का आफ्टर 1 ईयर जो मेन वैल्यू होगी उसकी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होती है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू टाइम, यानी कि ये होता है हमारा जो इसका फॉर्मूला है। टी की वैल्यू यहां पर यानी कि हम क्या कहेंगे हिंदी में, मूलधन और 1 प्लस दर बटे 100, जो इसकी पावर है घात है वो कितनी है, समय। तो पहले समय के लिए इसका यानी कि जो मूलधन राशि हमारी वो 10,000 इंटू में 1 प्लस रेशियो जो हमारी 8 है बाई 100 और टाइम जो हमारा 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए तो ये आएगा। और इसको हम यहाँ पर अगर डिवाइड कर दें तो देखिए कितना आ जाएगा, 25 और सॉरी यानी कि 4 से डिवाइड हुआ तो 2 और 25 और 2 यानी कि 27, यानी कि ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 27 बटे 25 और 25 चौका 100 400 और 27 चौके 108 और 20, यानी कि ये इसकी पहले साल की प्रिंसिपल वैल्यू हुई। और आफ्टर 2 इयर्स हम इसको निकालेंगे, P इंटू में क्या है 1 प्लस R बाई 100, यानी कि इसकी जो T है, T का टाइम जो समय चेंज होगा वो कितना होगा, 2 ईयर चेंज हो जाएगा, यानी कि 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटे 100 और इसके बाद यानी क्या आता है यहाँ पर 2, यानी कि हम अगर इसको सोल्व करें डायरेक्ट 10,000 मल्टीप्लाई इसका एलसीएम लेंगे 108 बाई 100 मल्टीप्लाई 108 बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका स्क्वायर देख लो। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 108 100 प्लस 8 है, इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं, या फिर ठीक है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 8 और प्लस का साइन, यानी कि इस प्रकार से ये हमारा हुआ 10,000 और यानी कि 1600 और 64, यानी कि 64,611, ये हमारी वैल्यू आई 11,664, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये देखो कि जो फर्स्ट ईयर था उसके अंदर टोटली जो लास्ट की मेन वैल्यू थी वो कितनी थी, ये थी। अब इसका डबल करोगे तो क्या ये वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर से जो ये 64 है ना, ये 64 एडिशनल हो जाता है। अगर 2 टाइम में 64 एडिशनल हुआ तो उसके बाद फिर से आगे जाके ये और भी ज्यादा क्या जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से देखेंगे इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग आती जाएंगी, और अगर इस प्रकार से अलग अलग इन सभी की वैल्यू आती है तो हम क्या देखेंगे कि ये अपने आप में एपी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इसका इंटरेस्ट निकालो, यहां से इंटरेस्ट निकालो, यहां से कितना आएगा 800, क्योंकि इसके अंदर से 10,000 माइनस कर दिया,
यहां से 10,000 माइनस कर दोगे तो वो आएगा कितना 1664। अब ये देखो कि जब यहां पर एक साल में कितनी वैल्यू ऐड हुई थी, बढ़ी 800 रुपए, 2 साल में कितनी बढ़ी 1664। 3 साल में इस प्रकार से बढ़ाओगे तो वैल्यू अलग अलग चेंज होती चली जाएंगी। यानी कि हमने देखा कितना है 800 और 1664, जबकि यहां पर कितना था 0 था। एक हमने स्टार्टिंग में 0 ले लिया, 800 और 1664। इस प्रकार से जब आप इनकी वैल्यू देखोगे तो क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि इनका जो इंटरेस्ट हमने उसी से निकाला 800 आया, और यानी कि ये क्या था A2 माइनस A1, और इसके बाद जब हमने देखा कितना A3 माइनस A2, यानी कि 1664 माइनस 800 किया तो कितना आ गया 864। ये दो वैल्यू क्या हुई, सेम नहीं हुई। तो सेम नहीं हुई तो इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। यानी कि ये अपने आप में क्या नहीं बनी है कि एपी नहीं बनी। अब हमने इसके अंदर क्या देखा था कि जो एक तो हमारा वैक्यूम वाला था, सिलेंडर वाला क्वेश्चन था, उसमें 1/4 हर बार कम होती जा रही थी, वो 1/4 उसका मल्टीपल था। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी क्या होता है, हर बार मल्टीपल होता जाता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट हो जाता है। तो उसमें इसका मल्टीपल टाइम में अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी अपने आप में क्या नहीं बढ़ती, एपी नहीं बढ़ती। हाँ, लेकिन सेम रेशो हो, जैसे कि टैक्सी वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने देखा, और फिर जो कुएं के खोदने के ऊपर था उसके अंदर हमने देखा कि सेम रेशो में जो था करंट बढ़ता जा रहा था। जैसे कि टैक्सी के अंदर 8 रुपए पर मीटर के किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहा था, और 50 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग किसमें बढ़ रहा था, कुएं वाली खुदाई के अंदर जो है उसका रेट बढ़ रहा था। तो हमने देखा कि दोनों जगह सेम रेशो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बना तो वो अपने आप में क्या नहीं बनेगा, इसका एपी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए की वैल्यू 10 है और डी की भी वैल्यू कितनी है 10। उसने एक आगे फर्स्ट 4 टर्म लिखो। अब हमें पता कि ए जो होती है वो अपने आप में खुद A1 यानी कि फर्स्ट टर्म होती है, A2 होती है वो क्या होती है, यानी कि A1 के अंदर हमने प्लस डी ऐड कर दो, वो अपने आप में क्या होता है, यानी कि अगर हम देखें तो सेकंड टर्म A3। अब मैंने आपको बता था कि A1 अपने आप में है और A2 अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस डी कर दो, और A3 निकालना तो फिर से A1 प्लस डी हो जाता है। यानी कि अगर हम देखिए तो ये अपने आप में क्या थी, A2 थी। यहां पर A1 प्लस डी अपने आप में क्या है, यानी कि A2 था। A2 प्लस डी करते ही यानी कि कौन सी टर्म आ गई है, A3 आ गई। अब हमने यहां पर देखा कि A1 प्लस डी और प्लस डी। अब हमने देखा कि A3 के अंदर क्या था, A2 प्लस डी, यानी कि A प्लस डी, यानी कि A3 के अंदर डी 2 बार है, यानी कि इसके अंदर ये क्या बन जाएगी, A4 टर्म बन जाएगी। यानी कि n की जो वैल्यू है ना, सफिक्स में जो टर्म है उससे एक बार कम डी होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको कि A4 जो है वो अपने आप में क्या बनेगी, A3 प्लस डी बनेगी। हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। और A5 अगर हमने बोलनी हो तो हम उसको A5 को क्या बोल सकते हैं, या तो लिख दो A प्लस में 4D, या अपने आप में क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस डी। अब मैं इसको यहां पर देखिए ध्यान से, मैं A3 को लिखता हूं A2 प्लस डी, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखिए। A4 को लिख देता हूं मैं A3 प्लस डी, यानी कि हर टर्म में डी की वैल्यू ऐड कर दोगे तो उससे के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी उसी के अंदर। ठीक है, A1 यानी कि 10 था, और 10 प्लस 10 डी की वैल्यू भी 10 है, 20 आ गया। और यहां से हमने देखा कितना A2, यानी कि A3 निकालना तो A2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20, प्लस में डी की वैल्यू कितनी है 10, जो डी डिफरेंस हिंदी में बोले तो सारा अंतर जिसको हम बोलते हैं वो कितना देखा 10। तो यानी कि टोटल वैल्यू इसकी क्या होगी, 30 होगी A3 की। अब A4 से हमें A3 की वैल्यू कितनी है 30, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमारी वैल्यू कितनी होगी 40। इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का कंप्लीट। इसके बाद देखिए
ए की वैल्यू सेकंड पार्ट में क्या दे रखी है, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू -2, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। ये चीजें हैं। अब एक बात सोच के चलो, अगर ये चीजें हैं तो A1 तो हमें पता है कि A के इक्वल टू तब -2 आ जाएगा। A2 हम निकालेंगे तो कितना आएगा A1 प्लस डी, यानी कि -2 प्लस 0। अब 0 तो ऐसी चीजें हैं, मान लिया जाए मैंने किसी से कुछ रुपए उधार ले रखे हैं, ठीक है, या मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपये उधार ले लिए और मैंने उसको कहा, उसने मेरे से पैसे मांगे, मैंने उसको कहा ले भाई ये 0 रुपए मैं तेरे को देता हूं, तो क्या उसमें से कुछ पैसा कम होगा? नहीं होगा। उसकी मेरे पास जो उधार थी वो एज इट इज रहेगी मेरे ऊपर। तो इस प्रकार 0 का यही मीनिंग है, और ज्यादा कोई बड़ा मीनिंग नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 0 एक एडिशनल आइडेंटिटी है, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर में जोड़ोगे या उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वही रहेगी, यानी कि 0 अपने आप में क्या है, एडिशनल आइडेंटिटी है, सम की आइडेंटिटी है। उसको किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो वही रहेगी, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि -2 ही रहेगा। अब ये जो -3 है ये कितना आया A2 प्लस डी। अब A2 की वैल्यू की भी कितनी आ रही है -2 है, उसके अंदर हमने फिर से 0 ऐड किया तो वो क्या होगा, फिर से -2 हो गया। अब A4 हमने निकालना है तो ये कितना हो गया A3 और प्लस डी। A3 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 0। अब एडिशनल आइडेंटिटी है, या ये कहो कि 0 तो कुछ कम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने आप में क्या आएगा -2। यानी कि ये इसकी नेक्स्ट कितनी थी, 4 टर्म। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए की वैल्यू 3 है, डी इज इक्वल टू -3 है। ए की वैल्यू कितनी है 4 और डी की वैल्यू कितनी है -3। अब एक बात ध्यान से देखिए, A1 तो A के इक्वल टू होगा 4, A2 जो है वो कितना होगा A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3। अब यानी कि 4 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और 3, यानी कि जोड़ और घटा की अगर दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए, दोनों के दोनों साइन, उनका मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। तो ये अपने आप में क्या आ गई, 1 आ गया। अब A3 निकालो, A3 क्या होता है A2 प्लस डी। अब A2 प्लस डी जो है, A2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3। अब यहां से हमने देखा कि 1 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और 3। किसी के पास 1 रुपया और वो 3 रुपए का सामान ले ले दुकान से जाके, तो क्या होगा 2 रुपए की उधार होगी उसकी, यानी कि उसको देने रह जाएंगे दुकानदार को। तो उस उधार को अगर हम नेगेटिव मान लें तो यानी उसके ऊपर जो पैसा बचा वो कितना बचा, -2 रुपए, ठीक है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो बड़ा है उसका साइन और वैसे ये नंबर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से भी आप मान सकते हैं इसको। और यानी कि A4 यानी कि A3 प्लस डी। A3 की जो वैल्यू है वो कितनी है -2 और प्लस फिर से -3, यानी कि -2 प्लस -3। एक बच्चे की दुकानदार के पास पहले से 2 रुपए उधार थे, उसको देना था दुकानदार को, और फिर से वो 3 रुपए का और सामान ले आता, एक ने खाने पीने की चीजें ले ली, तो अब उसको कितने रुपए देने रहेंगे उसको, -5 रुपीज। या ये कहो जब दो साइन हो, दो नंबर है, दोनों के सेम साइन है, तो साइन तो वही रहेगा बल्कि ऐड हो जाएंगे वो, ठीक है। साथ ही साथ साइन क्या रहेगा, साइन तो सेम रहेगा लेकिन वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप किसी भी तरीके से इसको सोच सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो मेन सिस्टम था वो मैंने आपको बता दिया कि दोनों के दोनों नंबर हैं, उन दोनों का अगर सेम साइन है और ठीक है प्लस या हो या माइनस हो, तो साइन तो वही, वैसे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू 1/2 है। ए की वैल्यू कितनी है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। देखो ध्यान से, A1 इक्वल टू ए क्या होता था, ये तो -1 हो गया एज इट इज। अब A2 देखो, A2 क्या होता है A1 प्लस डी, ठीक है, यानी कि -1 प्लस में 1/2। अब ये देखो ध्यान से, इसको एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे ना, तो ये अपने आप में क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा।
या एक हो के माइनस का 1 जो है ये बड़ा है और अब जो 1/2 है वो प्लस का वो छोटा है, तो बड़े का साइन आ जाएगा, वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए A3 जो है वो कितना है A2 प्लस D। अब A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 और D की वैल्यू कितनी है प्लस का 1/2। दो नंबर सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अपने आप में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए फोर्थ टर्म A4 क्या होगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू कितनी है 0, D की वैल्यू कितनी है प्लस का 1/2। 0 में हमें पता है 0 एक एडिशनल आइडेंटिटी है, उसके अंदर किसी भी नंबर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रहेगा वो नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये देखिए अब मैंने आपको बोला था कि 0 में से अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लिया 0 से हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया है, अगर हम इस प्रकार से इसको करेंगे तो ये साइन सेम रहेगा साथ के साथ, और ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, यानी इसके ऊपर क्या है 2। हाँ एडिशन करेंगे तो इस प्रकार से होगा, यानी इसके जो साथ साइन है ना वो साइन डायरेक्ट साथ के साथ यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25 और डी की वैल्यू है माइनस का 0.25। देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू जो है वो है माइनस का 1.25 और डी की जो वैल्यू है वो है माइनस का 0.25, इस प्रकार से है। देखिए ध्यान से, A1 इजिकल टू ए होता तो ये हमारी वैल्यू सेम हो गई माइनस का 1.25। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा अपना जो है A2 वो क्या है A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25, ये प्लस का साइन है ये माइनस का, मल्टीप्लाई करोगे साथ ही साथ माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.25। दोनों का सेम साइन है तो साइन ही रहेगा, वैसे दोनों का दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये जो माइनस का 5.0 माइनस का 1 है 0.50, यानी कि इस प्रकार से ये जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब जो A3 है वो क्या आ जाएगा A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 1.50 है, और ये यहाँ पर साइन प्लस का उसके साथ माइनस का डी की वैल्यू के साथ, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी माइनस, और जो डी की वैल्यू कितनी है 0.25, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, दोनों के साइन सेम तो माइनस, और वैसे दोनों क्या हो जाए ऐड हो जाए 1.75। ठीक है, अब देखिए A4 जो है 1 जो है इसको अगर हम ऐड करेंगे A3 प्लस डी, A3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.75, प्लस माइनस की वैल्यू फिर से माइनस हो जाएगा, और 0.25 जो है इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस का 2.00, यानी कि ये इसकी जो है A4 की वैल्यू आ जाएगी। इसने फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए पूछा था और हमें A और D दे रखा था। इस प्रकार से हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी बच्चों के लिए, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ ऐसा कि अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो इसी नाम से हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर बना हुआ है, लर्निंग क्लासेस के नाम से ही है, आप उस पर अपना कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड जो हमने किया है, इनमें कोई भी डाउट हो तो आप उसके ऊपर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।